सतगुरु मौज महल की, सतगुरु मौज महल की दीनी, सतगुरु मौज महल की दीनी। सुरत निरत को खेल सिखायो, सुरती निरति को खेल सिखायो, मन इंद्रिय बस कीनी, सतगुरु मौज महल की दीनी, सतगुरु मौज महल की दीनी। उज्ज्वल रस सब रस को सागर, उज्ज्वल रस सब रस को सागर, बुध गागर भर लीनी, उज्ज्वल रस सब रस को सागर, बुधि गागर भर लीनी। चार पदार्थ चाह मिटाई, चार पदार्थ चाह मिटाई, भई जुगल अधीनी, भई जुगल अधीनी। श्री सुख सखी चरण की दासी, श्री सुख सखी चरण की दासी, देखी जित रंग भीनी, श्री सुख सखी चरण की दासी, देखी जित रंग भीनी। तिनके संग रंग रस लुट्टू, तिनके संग रंग रस लुट्टू, निरखूं केल नवीनी, निरखूं केल नवीनी। नित आनंद अमरपुर माही, नित आनंद अमरपुर माही, दुविधा दुर्मति छीनी, दुविधा दुर्मति छीनी। श्री बलदेव गुरु करुणानिधि, श्री बलदेव गुरु करुणानिधि, सरस शरण निज लीनी, सतगुरु मौज महल की दीनी। सदगुरु ही संसार में एक ऐसा शख्स है जो उस महल, उस सतलोक सचखंड, अमरधाम, अमरलोक जैसे महल का मौज अर्थात आनंद सुख दे सकता है। अर्थात जब साधक साधना करते करते सभी संस्कारों को मिटा देता है, सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर, और अपने निज स्वरूप को अनुभव कर लेता है, तो वह अमरलोक का महल, जो महल है, जो सत्य का महल है, उसका आनंद उसे प्राप्त होने लगता है। सूरत निरत के खेल सिखाए, सद्गुरु ही जीवात्मा के लिए सूरत और निरत, सूरत अर्थात सद्गुरु से प्रेम, निरत अर्थात संसार से अलग होना। अभी जो बात कही गई कि लव लागत लागत लागी, भव भागत भागत भागी, ज्यों ज्यों हमारी सुरति, हमारा ध्यान सद्गुरु से लगते जाता है, त्यों त्यों हम संसार से छूटते जाते हैं। जितना उधर हम अधिक जाएंगे, उतना ही इधर से अब हम छूटेंगे। यानी जैसे कि 0 के बाद माइनस में चले जाइए, मान लीजिए 100 तक ही चले जाइए, तो -100 तक कोई भी गया है, गया तो बहुत दूर है, 100 ही मान। लेकिन जब वहाँ से सद्गुरु क्या करता है, ये शब्द को मारकर उसके रुख को मोड़ देता है। यानी जो दक्षिणायन जा रहा है, उस घोड़े का, उस मन रूपी घोड़े का रुख मोड़ देता है, बस वहाँ से कि अब इधर को लौटे। तभी तो वो जब लौटेगा तो उधर ध्यान करेगा तो -99 पर जाएगा, है ना, फिर -98 पर जाएगा,
यानी जितना दूर वो चला गया है पीछे ऋणात्मक दिशा में, उतना घटेगा तब ना। यानी उधर अभी कहाँ गया है, तो शून्य के बाद में उधर जाएगा। ये इधर वो रुख मोड़ा, इसी को साधना कहते हैं। ये नहीं कि उधर जा रहा है, वो जितना बिगड़ गया है, यानी माइनस में जितना चला गया, ऋणात्मक दिशा की ओर चला गया है, तो -100 पर गया है। हमने छोटा सा लिया, गणना रखा है 100 पर ही गया। 100 को समझ लेंगे आराम से, यदि लाखों करोड़ों में रखा जाए तो बहुत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 100 को ही लीजिए। यदि इधर को रुख मोड़ा गया तो अब उधर जाना तो बंद कर दिया। लेकिन ये घोड़ा अब चल रहा है तो -99, -98, -97, तो अभी का वो कर रहा है सत्संग थोड़ी कर रहा है। अभी तो जो बिगड़ गया है उससे आ रहा है अपनी दिशा की ओर। जब ये 0 पर जाएगा तब न प्लस में जाएगा। इसीलिए कहा जाता है शून्य हो जाओ, है ना। क्यों शून्य कहा जाता है ना, गणित समझिए इसकी, है ना। यही बात होता है। ये नहीं कि वो कर रहा है तो इसका मतलब हम सत्संग कर रहे। अभी यहाँ कहाँ तुम पहुँचे, सत्संग हुआ कहाँ। तो सत्संग की दिशा में चल रहे हैं। अभी जो मन रूपी घोड़ा दक्षिणायन जा रहा था, ऋणात्मक दिशा में जा रहा था, वो अब उत्तरायण की तरफ मुख किया है ना। अब सूर्य की तरफ मुख कर दिया है, अब लौटेगा, है ना। अब वो लौटेगा, क्योंकि यदि करते रहेगा तो एक दिन शून्य में जाएगा। अब शून्य में जा गया तो अब लौ लगेगी यहाँ, है ना। अभी तो इधर आगे चलना है, फिर यहाँ +1 +2 +3 चालू होगा और ये अनंत तक जाएगा, है ना। ये बात है। अभी तो जो हम बिगड़ गए हैं उससे हटना है ना, शून्य में आना है। इसी बात को कह रहे हैं। तो कह रहे हैं सूरत निरत का खेल सिखाया। सूरति और निरति मैंने संसार से अलग होना, हटना, संसारिक विषयों से हटना। संसार में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक संसार है। और संसार शरीर में रहते हुए शरीर में न रहना, ये सच्चा तरीका है संसार में रहने का, है। शरीर और मन है ज़रूर, लेकिन अब शरीर और मन से काम नहीं चलता है ना। वो शरीर और मन अब विषयों की तरफ आसक्त नहीं है। अनासक्त भाव से इस संसार में रहते हुए सदगुरु के चरण कमलों के आश्रय चलता रहता है। सूरत निरत को खेल सिखाए, मन इंद्रिय बस की ना। सूरत निरत के माध्यम से, ध्यान सत्संग के माध्यम से मन और इंद्रियों को बस में कर लेता है साधक। उसी को पढ़े, मन इंद्रिय बस की ना, मन को भी बस में कर लेता है। मन को बस में करना इतना आसान बात नहीं है ना। मन को बस में करना भी आसान बात नहीं है, बड़ा ही कठिन बात है। आप दरिया को, नदी को बांध सकते हैं, लेकिन मन को बांधना बड़ा मुश्किल है ना। ये बात होता है। इसलिए मन इंद्रिय बस की ना है, लेकिन उसके लिए सद्गुरु का दिव्य शक्ति, दिव्य चरण कमल ही ऐसी शक्ति है जो इसको मुक्त कर सकती है। वरना दुनिया में कोई शक्ति इसे नहीं रोक सकती, केवल सद्गुरु की दिव्य शक्ति ही रोक सकती है। तो बुध, हाँ, मन इंद्रिय बस की नहीं। तो सूरत और निरत के माध्यम से हम मन और इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। और बस में मन इंद्रिय बस में हो गई तो फिर बस में हो गई, फिर शून्य में हम आ सकते हैं। उज्ज्वल रस सब रस को सागर, बुध गागर भलनी। तब देखा करता हूँ जब मन इंद्रिय बस में हो गई, देह से भी देह हो जाएंगे, तब उज्ज्वल रस सब रस का सागर, सभी रसों का सार, जो वह श्वेत दिव्य उज्ज्वल प्रकाश है, श्वेत दिव्य प्रकाश है, जो अमृत है, उसका उज्ज्वल रस सब रस को सागर, सभी रसों का सागर है वो। बुद्धि गागर भली ने, उसको बुद्धि रूपी गगरी में भर लेते, है ना। वहाँ बुद्धि भी तो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? बुद्धि भी नहीं उसको पकड़ पाती है। मन बुद्धि के अगम गोचर, वह मन और बुद्धि से भी परे है। जो मन और बुद्धि से परे है, और उसको दुनिया वाले क्या करते हैं, बुद्धि से तर्क से पकड़ना चाहिए। वो तर्क से भी परे है, तो तर्क में नहीं आता है मन। हाँ, तर्क द्वारा हम इस
संसार से तर्क कर क्या सही है क्या गलत है क्या करना चाहिए, इस उत्तर को समझकर आगे बढ़ते जाते। बुद्धि हमें सहायता देती है वहाँ तक जब हम बुद्धि विहीन हो जाएं, अर्थात बुद्धि से परे चले जाएं, क्योंकि यह बुद्धि से परे की चीज़ है। जब हम आत्मा से अवस्थित होते हैं, क्योंकि उसको आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता, बुद्धि से कोई मनुष्य नहीं उसका साक्षात्कार कर सकता। जब हम शून्य होकर देह और मन नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, फिर आत्मा ही तो रहेगी, क्योंकि तीन चीज़ें हमारे अंदर है, शरीर है, मन है और आत्मा है। तो जब तक हम शरीर और मन रहेंगे तब तक आत्मा को हम देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। ज्यों ही आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो शरीर और मन होते हुए न के बराबर हो जाएगा, फिर आत्मा ही परमात्मा का साक्षात है। अब बुद्धि कहाँ रहेगी, बुद्धि तो खत्म है। इसीलिए बुद्धि से जो परे है, तो जो उस अपने निस्वरूप को जान जाता है उसे हम बुद्ध कहते हैं। वही बुद्ध है जो बुद्धि से परे चला गया है। सभी बुद्ध हैं जो बुद्धि से परे चले गए। कबीर भी बुद्ध हैं, रैदास भी बुद्ध हैं, ईसा भी बुद्ध हैं और सिद्धार्थ तो बुद्ध थे, है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि परे जाने के बाद ही उनका नाम बुद्ध पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ ही था, है ना। सिद्धार्थ का तो सिद्धि के अर्थ के लिए, अर्थात सिद्धि के लिए वो आए ही थे, है ना। 7 स्वप्न जो देखा था, है ना, सुदोधन ने, तो वो सिद्धि के लिए ही आए थे, साधना करने के लिए ही आए थे, सिद्धार्थ ही आए, सिद्धि के अर्थ के लिए ही आए थे कि वो अपने निश्चय को समझे और संत बने। बुद्धि से परे चले गए, नहीं तो हो गए, ठीक। तो 4 पदार्थ चाह मिटाई भई जुगल अधीनी, इतनी नहीं, चारों पदार्थ, 4 पदार्थ ही संसार में हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 पदार्थ हैं इस संसार में। किसी को एक मिल जाता है, एक ही से काम चल जाता है, किसी को 2, किसी को 3, लेकिन चारों मिलना बड़ा मुश्किल है। बिरले के भाग्य में चारों मिलता है, बिरले के भाग्य में चारों होता है, नहीं तो 1, 2, 3 में ही रहेगा, जिसमें मोक्ष तो अति कठिन है ना, बिरले को प्राप्त होता है। ये चारों पदार्थ किसको मिले थे, केवल कृष्ण को, केवल कृष्ण को चारों पदार्थ मिले थे, है ना, इसलिए उनको 16 कला से मानते हैं। राम तो बेचारे 12 कला थे, बड़ी कठिनाई से, है ना, 12 कला से ही थे, लेकिन कृष्ण जो है 16 कला से थे, उनका उसीलिए अवतार ही हुआ। तो इसलिए 4 पदार्थ चाह मिटाई भई जुगल अधीनी, ये 4 पदार्थ की जो चाहना है, कामना है, वो मिट जाती है, कुछ भी नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए फिर वही बादशाहों का बादशाह है, शाहों का शहंशाह है? ऐसा। हाँ, तो 4 पदार्थ चाह मिटाई, 4 पदार्थ की चाह मिट गई हो, भई जुगल अधीनी, और इतनी नहीं, अब वो जुगल यानी बूंद सागर में मिल गई। जब सागर में मिल गई, सागर का आनंद मिल गया, तब उसे इन चारों पदार्थों की क्या जरूरत है? 4 पदार्थ तो संसार के लिए बांट कर रखे गए हैं, और जो संसार वाले के साथ ही हो गया तब उसको संसार की क्या जरूरत है। जो जल की विशाल राशि को प्राप्त हो गया तो उसमें बूंद तो है ही है, और बूंद के लिए परेशानी क्यों। जो चावल और गेहूं की विशाल राशि को प्राप्त हो गया तो चावल के एक दाने के लिए क्यों परेशान, उसमें चावल के तो तमाम दाने हैं। बस यही बात हो जाती, इसलिए वह संसार में होते हुए संसार में नहीं गया। 4 पदार्थ चाह मिटाई भई जुगल अधीनी, श्री
अच्छा। श्री सुख सखी चरण की दासी, और ये उस श्री अर्थात सदगुरु के चरणों की दासी हो जाती है, यानी बूंद सागर में मिल जाती है। देखी जित रंग बीनी, और उसकी रंग में ही बिल्कुल रंग जाती, यानी जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती। ठीक, अब उसी के रंग में रंग जाती है बस। तिनके संग रंग रस लुट्टू, मैंने उसकी सदगुरु की संग रंग संग में रहकर अब वो एकदम रस लुट्टू हो जाती है। उस रस पर, उस आनंद पर बिल्कुल अपने को न्यौछावर कर देती है ना। तो कहते हैं ना, बड़ा इनकर लट्टू हो गए मतलब उसके ऊपर पूर्ण न्यौछावर हो जाना। तो तिनके से रंग संग लुट्टू निरखूं केवल नवीनी, और उसमें नित्य उसी नई चीज़ें मिला करती हैं। हमने वो तो परम आनंदमयी चीज़ है, उसमें जितना ही अनुभव किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि उसमें पूर्णता कहाँ है ना। तो जितना ही उसका ज्ञान प्राप्त हो उतना ही कम समझिए। तो इसलिए कहते हैं कि नित आनंद अमरपुर माही। तो उस अमरपुर में, उस सतलोक में, सचखंड में नित आनंद ही आनंद है। वहाँ नित आनंद अमरपुर माही, उस अमरलोक में नित्य आनंद ही आनंद है। दुविधा दुर्मत छीनी, इतनी नहीं, किसी प्रकार की दुविधा भ्रम नहीं रह जाता, दुर्मति, और बुद्धि भी अब दुर्गुण जरा सी भी उसके अंदर दुर्गुण दुर्मति नहीं रहती। सद्मति, सद्गति प्राप्त होती है, सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। वो केवल सत्य में ही अवस्थित रहता है, सभी दुविधा और दुर्मति गायब हो जाती है, क्योंकि सत्य में मिलकर फिर सत्य हो जाता है। श्री बलदेव गुरु करुणानिधि सरस शरण निज लेनी। श्री बलदेव गुरु करुणानिधि, बलदेव जी का कहना है कि सदगुरु जो है करुणा के सागर हैं, और सरस शरण निज लेनी, और बिल्कुल सरस जो है श्री बलदेव गुरु करुणानिधि, सरस लग रहा है लिखे हैं, सरस सरल निज लेनी, सरस को अपने शरण में लगा लिए, अपने चरणों में लगा लिए। सरस माधुरी है ना, हाँ, सरस को अपने चरणों में लगा लिए, बस कृपा।